मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के प्रेरणास्त्रोत। भारतीय हॉकी इतिहास की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक मेजर ध्यानचंद की कहानी है, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी यात्रा समर्पण, विनम्रता और असाधारण प्रतिभा की कहानी है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज, भारत में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सैनिक थे और परिणामस्वरूप परिवार अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। युवा ध्यानचंद ने बचपन में हॉकी में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और कुश्ती को प्राथमिकता दी। 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल होने के बाद ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। उचित सुविधाओं तक पहुंच के बिना ध्यानचंद रात में चांदनी के नीचे अथक अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें चांद, हिंदी में जिसका अर्थ चंद्रमा होता है, उपनाम मिला। ध्यानचंद के असाधारण कौशल ने जल्द ही सेना में उनके वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें भारतीय हॉकी टीम के लिए चुना गया। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने भारत को हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। उनकी अविश्वसनीय गेंद पर नियंत्रण, चपलता और गोल करने की क्षमता ने दर्शकों और विरोधियों को चकित कर दिया। उन्होंने 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया और दोनों अवसरों पर स्वर्ण पदक हासिल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में जर्मनी के खिलाफ भारत ने 8-1 से जीत हासिल की, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल किए। यहाँ तक कि मैच में मौजूद एडोल्फ हिटलर भी उनके प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें जर्मन सेना में एक उच्च पद की पेशकश की, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। ध्यानचंद की उपलब्धियां केवल पदक जीतने के बारे में नहीं थीं, बल्कि एक राष्ट्र को प्रेरित करने के बारे में भी थीं। ऐसे समय में जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत संघर्ष कर रहा था, वैश्विक मंच पर उनकी सफलता ने देश को बहुत गर्व और एकता प्रदान की। खेल के प्रति उनकी विनम्रता और समर्पण पौराणिक थे। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने के बाद ध्यानचंद ने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और देश में खेल को विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया। अपने अंतिम वर्षों में ध्यानचंद को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। हालांकि उनकी विरासत भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने एक बार कहा था, लक्ष्य केवल स्कोर करना नहीं है, बल्कि प्रेरित करना है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अटूट समर्पण, विनम्रता और जुनून के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है।